सुबह की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह की बड़ी जानकारी, गोविंद कांडा आज भरेंगे नामांकन। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सुबह की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज एसडीएम कार्यालय एलनाबाद में पर्चा भरेंगे, नामांकन करेंगे। तो सिरसा विधायक गोपाल कांडा के भाई हैं गोविंद कांडा। बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक भी हैं गोविंद कांडा। रानिया विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं गोविंद कांडा। तो एलनाबाद उपचुनाव को लेकर जहां प्रदेश में अब सियासी सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं, लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि गोविंद कांडा आज नामांकन भरेंगे। आज एसडीएम कार्यालय एलनाबाद में पर्चा भरेंगे। चलिए सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता का। आपको बता दें कि हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ गए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी की तरफ से गोविंद कांडा उम्मीदवार हैं और वह आज नामांकन भरेंगे। कितने बजे का समय बताया जा रहा है? जी, मैं आपको पहले अपडेट कर दूं कि अभी बीजेपी का हालांकि विधिवत जो ऐलान होता है टिकटों का, वो विधिवत ऐलान नहीं हुआ है। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार हैं टिकट के, और जो 17 लोगों की लिस्ट गई है उसमें अव्वल नाम अगर बात करें तो गोविंद कांडा का ही है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं और विधायक गोपाल कांडा के छोटे भाई हैं। और गोविंद कांडा आज जो है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। फिलहाल जो विधायक गोपाल कांडा के साथ साथ अनेक वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहेंगे। तमाम तैयारियां हैं नामांकन दाखिल करने की। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक हैं और बाबा तारा का ही आशीर्वाद लेकर कुटिया से ही काफिला रवाना होगा और एसडीएम जो कार्यालय, तहसील कार्यालय एलनाबाद है, वहां जो है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो तमाम लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और देखने वाली बात होगी कि विधिवत ऐलान भी आज होने की संभावना है। अगले कुछ समय बाद ही भाजपा भी अपने प्रत्याशियों की जो उपचुनाव के लिए लिस्ट जारी करेगी। तो ऐसी प्रबल संभावना है कि गोविंद कांडा बीजेपी के टिकट उनको मिलेगा। अभी तक विधिवत ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां पूरी है और जो नामांकन दाखिल किया जा रहा है। जी अमित, अगर बात करें यहाँ पर औपचारिक ऐलान को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है कि औपचारिक ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कितने बजे किया जाएगा? चूंकि संभावना, जिस तरह से आपने बताया कि संभावना है कि गोविंद कांडा चूंकि प्रबल दावेदार हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर भाजपा की पिछली चुनावी रणनीति को देखा जाए, टिकटों के ऐलान की बात की जाए, तो भाजपा जो है पहले नवरात्रे अगर चुनाव होते हैं और नामांकन के लिए समय भी पड़ा होता है, तब भी ऐसे कोशिश करती है कि किसी शुभ दिन देखा जाता है। अभी श्राद्ध पक्ष समाप्त हुए थे और आज पहला नवरात्रा है। अगर लोकसभा के पिछले 2019 की भी बात करें तो बीजेपी ने अपनी तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो पहले नवरात्रे को जारी की थी। तो ऐसे में आज संभावना है कि अगले कुछ घंटे में बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। देश भर में जो उपचुनाव है उनके लिए भी और खास तौर पर एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए भी। तो अभी कुछ देर लगेगी, अभी सुबह के कुछ अगले घंटों में ही यह ऐलान हो जाएगा। फिलहाल जो अगर बात करें तो गोविंद कांडा मजबूती से 2 बार रानिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और पूरी एक मजबूत रणनीति के साथ चुनाव लड़ने का उनका पुराना जो अनुभव हो गया है, क्योंकि 2009 में ही कांडा परिवार चुनावी राजनीति में उतरा था और गोपाल कांडा ने उस समय निर्दलीय के रूप में सिरसा विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल किया और एक जीत दर्ज की और गृह राज्य मंत्री का पद भी संभाला था हरियाणा में। उसके बाद वे 2014 में चुनाव लड़े और 2019 में उन्होंने फिर से अपनी जीत को दोहराया। तो ऐसे में लगातार यह सियासत उसमें रही है इनकी, और सियासत भी अलग तरह की है, समाज से जुड़ी हुई है, समाज सेवा से, जन सेवा से जुड़ी हुई सियासत है। हालांकि एक और भी आपको मैं बात यहाँ बता दूं कि कुछ जो किसान संगठनों ने भी विरोध का, यहाँ बीजेपी के विरोध का जो एक रखा है कार्यक्रम, तो देखने वाली बात होगी कि विरोध के बीच नामांकन होगा और नामांकन भी पुरजोर अपनी ताकत के साथ, अपनी उपस्थिति के साथ, अपने समर्थकों के साथ करवाया जा रहा है। पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो एलनाबाद में उसकी तैनाती की गई है।
तो प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। और आज अगर बात करें तो कल जो है नामांकन का आखिरी दिन है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कितने नामांकन आएंगे, क्योंकि अब तक पहली तारीख से नामांकन का कार्य शुरू हुआ था और एक भी नामांकन अभी तक आया नहीं है। संभवतः पहला नामांकन जो है वो गोविंद कांडा का ही होगा। जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सिरसा विधायक गोपाल कांडा के अनुज हैं गोविंद कांडा। पिछले कई सालों से समाज सेवा से जुड़े रहे हैं गोविंद कांडा। तो सिरसा जिले में जन्म और प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परिवार का एक अच्छा जुड़ाव रहा है। 20 एकड़ स्थल पर तारकेश्वरम धाम का निर्माण भी करवाया गया। तो श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से निर्माण हुआ है। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक भी हैं गोविंद कांडा। वे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम कराते रहे हैं आयोजित। इसी के साथ ही कोरोना काल में, संकट काल में कोविड स्पेशल अस्पताल का भी निर्माण कराया था। 150 बेड वाले अस्पताल का सीएम ने उद्घाटन किया था। तो कोरोना काल में गरीबों के लिए लंगर सेवा भी चलाई गई थी। तो प्रदेश स्तरीय राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका लगातार रही है। 2014 में रानिया विधानसभा क्षेत्र से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। कड़े मुकाबले में दूसरे नंबर पर गोविंद कांडा रहे थे। ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था, महज 2000 वोट के अंतर से दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं बात करें गोविंद कांडा को 45,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में भी रानिया विधानसभा से चुनाव लड़े थे। 35,000 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे गोविंद कांडा। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि को आपने जाना कि किस तरीके से उनका यह सफर रहा। चलिए आपको एक और ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सिरसा विधायक गोपाल कांडा के छोटे भाई हैं। तो रानिया विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एचएलपी की टिकट पर 2014 और 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों बार ही गोविंद कांडा दूसरे स्थान पर रहे। 2014 में 45,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। तो 2019 में 35,000 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। तो गोविंद कांडा का सियासी सफर भी हमने आपको बताया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि सबसे प्रबल दावेदार और सबसे मजबूत दावेदार हैं गोविंद कांडा।